साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज का जो मेरा वीडियो है वो उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए है जो हमारे चाहे डिफेंस के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे सिविल हों, उन सभी के लिए आज का मेरा वीडियो। उन सभी का डीए का जो एरियर था वो कब अकाउंट में आएगा, उसके लिए कौन सा लेटर जारी हुआ है और कहाँ तक आदेश पहुँचे हैं, क्या आपको इकट्ठा मिलेगा, क्या इस पेंशन के साथ मिलेगा या अगले महीने तक मिलने वाला है। तो साथियों मैं इससे पहले इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं वो लेटर। तो साथियों आप जैसे देख पा रहे हैं सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसकी तरफ से ये मेमोरेंडम जारी हुआ है दोस्तों। और डेट है इसकी 22 अप्रैल 2026। जैसे आप देख पा रहे हैं ऑफिस मेमोरेंडम। अब देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों। देखिए ये है सब्जेक्ट इसका, रिवीजन ऑफ रेट डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 से जनवरी 26 से जो आपका डीए रिवीजन होना था उसके बारे में ये लेटर जारी है। जैसे दिया गया, दी अंडरसाइन इज डायरेक्ट रेफर दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 114/2025 ई सेकंड बी डेट 6 अक्टूबर 2025। दिस इज सब्जेक्ट इज नॉमिनेटेड, यानी कि 58 से लेकर 60% तक बेसिक पे विद अफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ये तो इसमें लेटर का हवाला दिया गया है जिसके इन्होंने साइन किया हुआ जिसके आधार पर, और ये 58 से लेकर 60% आपका जो करा गया बेसिक पे 2% बढ़ाया गया उसके बारे में इसमें बताया गया है। अभी देखते हैं इसमें आगे, इसका पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। द टर्म्स ऑफ बेसिक पे इन द रिवाइज बाय द स्ट्रक्चर मीन्स द पे ड्रॉ इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC रिकमेंडेशन गवर्नमेंट बट ड्यू नॉट इंक्लूड एनी अदर टाइप पे लाइक स्पेशल पे ETC, यानी कि जो 7 CPC के अनुसार है, जो उसका भी पे स्ट्रक्चर है उसके अनुसार ही आपकी डीए में बढ़ोतरी करी गई है, उसके अनुसार ही आपका 2% डीए बढ़ाया गया है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, इसमें ये दिया हुआ है दोस्तों, ये कोई अलग से आपका बेसिक पे नहीं है, सिर्फ ये आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ा है और कोई इसमें नहीं दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 है, 4 में दिया है, द पेमेंट डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन 50 पैसे एंड अबाउ मेंटेन ऑफ द नेक्स्ट 1000 रुपीज फ्रैक्शन लेस देन 50 पैसे में भी। तो ये इसका मतलब ये है दोस्तों, जो आपका 50 पैसे से ऊपर का है वो अगले रुपए में आपको करा जाएगा राउंड ऑफ करके, और जो 50 पैसे से नीचे का तो वो निचले में लिया जाएगा। जैसे कि आप राउंड ऑफ करके लेते हैं, मान ले आपकी बेसिक पे है या आपका जो डीए है 40 पैसे बनता है, 31 रुपये 40 पैसे, 40 पैसे को 31 में करा जाएगा, लेकिन अगर 50 पैसे हो जाता है तो वो 32 में हो जाएगा, इसलिए राउंड ऑफ इस प्रकार के उसको करा जाएगा। 5 नंबर में, द सेपरेट शैल बी अप्लाई सिविलियन एम्प्लॉय पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टिमेटेड एंड द एक्सपेंडिचर विल बी चार्जेबल द रिलेवेंट हेड ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टिमेटेड रिस्पेक्ट आर्मड फोर्स पर्सनल एंड रेलवे एम्प्लॉय। सेपरेट ऑर्डर विल बी इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये जो आदेश जारी करा गया, मेमोरेंडम जारी करा गया है, सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए किया हुआ है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनकी तरफ से इसके लिए अलग से लेटर जारी करा जाएगा, उसका लेटर अलग आएगा, उसका इस लेटर से कोई मतलब नहीं है, सिविलियन एम्प्लॉय के लिए है दोस्तों। समीर कुमार दास, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर इसका 011-2401-2048। और इसकी कॉपी किस किस को दी गई है, ये C&AG UPSC ETC एज पर स्टैंडर्ड इंडोर्समेंट लिस्ट, इन सभी को इसकी कॉपी दी गई है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों सिविलियन एम्प्लॉय का। डिफेंस एम्प्लॉय और रेलवे एम्प्लॉय इनके बारे में अलग से दिखाया जाएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे डिफेंस के पेंशनर हैं जो इस पर से पेंशन ले रहे हैं, अभी उनके लिए दिखा देता हूँ। आपका इस महीने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। देखिए, जैसे देखिए आप ये देख पा रहे हैं 6:47
AM पे ये मैसेज आया हुआ, ये आया हुआ स्पर्श की तरफ से। इसमें दिया हुआ डियर नायक, ये इनका PPO नंबर है, ये बैंक अकाउंट नंबर है। बीइंग क्रेडिट विद अमाउंट ₹37,840 टूवर्ड मंथली पेंशन। पेंशन विल बी क्रेडिट अकाउंट ऑन 30 अप्रैल 2026, यानी कि 30 अप्रैल 2026 को इस बार आपकी पेंशन आएगी और इसमें अमाउंट दिया हुआ 37,840। अभी देखते हैं दोस्तों अगले वाला मैसेज जो इससे पिछले महीने आया था ना, मार्च का, उसको देखते हैं दोस्तों उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये भी सेम इसी तरह का है, लेकिन ये आया हुआ है मार्च 24 को 1:48 पर आया था। तो इसमें भी 37,840 दिया है, यानी कि जितनी पेंशन आपकी पिछले महीने आई थी उतनी पेंशन इस महीने आएगी। जो भी इस पर से पेंशन ले रहे हैं डिफेंस पेंशनर, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस महीने उनका DA का एरियर इसमें नहीं लगाया गया है, सेम की सेम पेंशन दी गई है। तो दोस्तों उनको जो अगले महीने में मई में मिलेगा दोस्तों, उनको 4 महीने का एरियर दिया जाएगा। लेकिन जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं, हो सकता है उनको इसी महीने आ जाए, क्योंकि ये लेटर जो जारी हुआ था, मैंने पीछे आपको दिखाया था, उसमें सिविलियन एम्प्लॉय के लिए दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेलवे के लिए अलग से लेटर जारी करने के लिए बताया था। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो अपने पेंशनर के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।